जो बाकी नए लोग होंगे चैनल पे उनको नहीं पता होगा कि मैंने किस चीज़ के बारे में बात की थी। गड्ढे चलो फाइनली बना रहे, काम कर रहे, क्या मस्त लग रही है ना। चलो फाइनली लग गया एंड ये रही अपनी to sound like I'm bragging. बहुत टाइम से ये व्यू मिस कर रहा था ना, तो इतने दिन के बाद ऐसे लग रहे हैं ना, बहुत महीने हो गए हैं। 7 दिन के लिए नहीं गए थे हम, ऐसे लग रहा है 7 महीनों के लिए गए थे, क्योंकि इतनी तो याद आ रही थी इसकी। एंड ये व्यू बहुत मिस कर रहा था बिकॉज वो टाइम पे हम मोस्टली बाइक पे रहे हैं एंड कार तो हमने ज़्यादा यूज़ नहीं, क्योंकि बाइक पे घूमना वहाँ पे है ना बहुत ईजी है। मतलब टेंशन नहीं रहता है किसी का भी, कहीं भी पार्क कर दो और कहीं भी लेके चले जाओ घूमने। सो वो एक बेस्ट था, इसीलिए फिर हम बाइक प्रेफर करते थे। बाकी एक चीज़ का टेंशन था और वही होता था कि काला हो गया यार, बहुत ज़्यादा काला हो गया, क्योंकि धूप में है ना, आप सनस्क्रीन लगा लो वो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, इतना इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब जो होना है वो तो होगा ही। बस वही एक दिक्कत थी, बाकी तो मज़ा आ गया घूम के। एंड और एक बात, 10,000 कंप्लीट हो चुके हैं इस कार के और बहुत ही जल्द इसका रिव्यू मैं बताऊंगा, मतलब वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। बाकी पार्किंग के लिए ये एरिया बना दिए हम लोगों ने, मतलब ये ऐसे छोटे छोटे पोल्स लगा दिए एंड बाकी चेन फिर लगाएंगे ताकि ये पर्सनल पार्किंग हो जाए, और एल्स यहाँ पे कहीं लगती है या कहीं खड़ी रहती है तो कुछ ना कुछ होता है। इसके लिए हमने सोचा ये काम पहले कर दे। बाकी मैं आया हूँ जिम, मतलब 1 महीने के बाद मैं जिम में आ रहा हूँ। जब बीमार हो गया था उसके बाद मेरा मन भी नहीं करता था, मन तो करता था लेकिन एनर्जी भी नहीं रहती थी और वीकनेस रहती थी, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट ही कर लूँ, क्योंकि इतने कंटिन्यू भी जिम करना ठीक नहीं है, रेस्ट भी चाहिए। सो मैंने सोचा 1 महीने का पूरा रेस्ट ही ले लेता हूँ, जबकि ये गोवा का प्लान हमारा बहुत पहले से ही था, इसीलिए मैंने सोचा गोवा जाके आने के बाद फिर मैं जिम ज्वाइन करूँगा। सो सैटरडे को मैं रात को आया और संडे को पूरा दिन में रेस्ट ही कर रहा था। मेरा मन था कि संडे को भी चले जाऊँ, लेकिन फिर सोचा एक दिन रेस्ट कर ही लेते हैं एंड मंडे से स्टार्ट करो। जैसे आज मंडे है तो जाके वर्कआउट कर लेता हूँ ख़त्म। और हेयर भी बहुत बड़े हो गए हैं, तो इसको भी कट करवाना पड़ेगा। दस 15 हो रहे और जस्ट अपना वर्कआउट हुआ ख़त्म। और आज खाली कार्डियो किया मैंने एंड शायद मैं अभी वेट लिफ्टिंग बहुत ही कम करूँगा एंड कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करूँगा, बिकॉज अब थोड़ा और रिप्ड होना है मुझे। वैसे तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पहले से बहुत ही कम फैट लॉस पे ही फोकस करना है। इसलिए मैंने सोचा कि अब से सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट होगा वो है कार्डियो, और उसके बाद वेट लिफ्टिंग, वो भी हैवी नहीं, नॉर्मल वाला। हो गया अपना हेयर कट एंड बैठे बैठे मुझे नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि और 10-15 मिनट अगर मैं बैठा रहता ना वहाँ पे तो सो ही जाता था, बिकॉज ट्रिप से आने के बाद थोड़ा सा, ट्रिप के टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं है कि हाँ थक गए या कुछ, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जबकि कल मैंने रेस्ट लिया था लेकिन आज फिर वही सेम रूटीन की थकावट सी लग रही है। लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं रेस्ट नहीं लूँगा, बिकॉज वो फिर आदत लग जाएगी। फिर आज रेस्ट ले लिया तो फिर कल भी वही सेम हालत होगी, तो मैंने सोचा कि नहीं, जाके फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर हाँ, जो बाकी नए लोग होंगे चैनल पे उनको नहीं पता होगा कि मैंने किस चीज़ के बारे में बात की थी, कि मतलब ब्रेकफास्ट और वो सब करने के बाद कहाँ जाएंगे। तो हम एक्चुअली जाएंगे स्पॉइलर लगाने, या फिर स्पॉइलर को एटलीस्ट अनरैप तो करता हूँ, बिकॉज आने के बाद से मैंने अभी तक खोला भी नहीं है और मैं चाहता था कि वो आप लोगों के सामने ही खोलूँ
एंड कल का दिन तो मैंने रेस्ट ले लिया था, तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था। तो सोच रहा हूँ कि आज जाऊँगा और फिर तुरंत फ्रेश होऊंगा, ब्रेकफास्ट और अपना सब करने के बाद अनरैप करेंगे एटलीस्ट। बिकॉज यहाँ पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई लगा पाएगा, बिकॉज वो स्पॉइलर बहुत ही महंगा है एंड मैंने इतना टाइम वेट किया है उसके लिए, तो आज का दिन भी वेट ही कर लूँगा, कल जाएंगे निकालने के लिए। और एक बात ये देखो, हाँ ये रे देखो अपने इंटरनेशनल गड्ढे। चलो फाइनली बना रहे, काम कर रहे एंड होपफुली इस बार अच्छा बना है, क्योंकि बारिश होगी तो फिर पता ही चल जाएगा। 5:30 हो रहे एंड मैं जाके सो गया था। पता नहीं यार, थोड़ी देर के लिए लेटा तो फिर लेटे ही रह गया। एंड जाने से पहले मैंने इनोवा में एक्चुअली रखा था। जिम जाने से पहले मैंने ये स्पॉइलर इनोवा में रख दिया था और फिर आने के बाद मैंने फिर से यहीं पे रख दिया था। सो अभी इसको लेके चलते हैं फार्म हाउस पे एक राउंड भी मारना है, गया नहीं हूँ। एंड इसको ओपन करके अनरैप भी कर लेते। सिर्फ 3 किलोमीटर का रेंज रह गया है, तो डीजल भरा लेते और फिर फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। गाने में तेरा दिखावेगी, नहीं तो मेरे पीछे आवेगी। जग सारा फिर मैं तुझ सा ना कोई पावा। अब तो ग्रास भी इतने बड़े हो गए कि ट्री कट हुए वो पता ही नहीं चल रहा है। क्या मस्त लग रही है ना, ऐसा लगता है कि बस देखते रहो। और एक बात, जो हमने एलॉय को पेंट कराया था ना, आज भी सेम वैसे का वैसा ही है। मतलब मुझे लगा था कि एक्चुअली हमने बाहर से कराया था, तो मुझे लगा कि वो निकल जाएगा या मतलब वो डल हो जाएगा, लेकिन आज भी वो वैसे का वैसा ही है। ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैंने ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैंने कहीं बाहर से कराया है, कंपनी ही करके दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ ये देखो, स्पॉइलर तो आएगा नहीं अपने बूट में, तो ऐसा डाल के रखा था। अभी इसको निकालते हैं और फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। इतनी एक्साइटमेंट तो मुझे खुद को भी है देखने की, लेकिन 2 दिन तक तो रेस्ट ही हुआ हो गया अपना, जैसे कि आज का दिन भी वेस्ट ही गया। बस देख तो ले एटलीस्ट कैसा है। पैकिंग तो बहुत सही की है, अब बस ओपन करके फिर आपको बताता हूँ। कट करने के लिए कुछ है नहीं, इसी से कट कर दे, क्योंकि ये कितना भी खींच लो हाथ से ये टूटेगा नहीं। अरे इतना सा खाली कट करने के लिए पसीने छूट गए, वैसे भी गर्मी है। पैकिंग तो बहुत ही मस्त की है, लेकिन अभी इसको खोलते और फिर देखते कैसा है।
ये रहा स्पॉइलर जिसके लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था। एंड ये है प्रॉपर एन लाइन, जो अपने यहाँ की नहीं, कोरिया में जो एन लाइन होती है प्रॉपर, अपने यहाँ की एन लाइन थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन वहाँ की अगर आप एन लाइन देखोगे ना तो नेक्स्ट लेवल वाली है। एंड ये है उसी का स्पॉइलर जो कि अपने यहाँ नहीं मिलता और अपने यहाँ अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे एक बैजिंग भी i20 की, एंड पैकिंग बहुत ही मस्त अच्छे तरीके से की थी, और जैसा चाहिए था एज एक्सपेक्टेड सेम वैसा ही है। अब इसको ऊपर रख के आपको बताता हूँ कि कैसी लुक आती है। ये देखो, शायद से आगे पीछे हो गया रहेगा क्योंकि अपने को तो इतना फिटिंग प्रॉपर आएगा नहीं, लेकिन जब अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी लग के तब देखना कितना मस्त लगेगा। और मेरे ख्याल से ना मुझे अब आगे का भी ब्लैक करना पड़ेगा क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है। साइड से देखो कितना मस्त लग रहा है ना, बट मुझे लगता है कि अभी मुझे ये भी ब्लैक करना पड़ेगा, रूफ भी ब्लैक करना ही पड़ेगा। ये ब्लैक हो जाएगा और फिर ये भी ब्लैक कर लेंगे, एंड आगे तो सेम है वैसे का वैसा, तभी शायद ये इसका लुक आएगा और अच्छा दिखेगा। वैसे फ़िलहाल वैसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो लेवल वाला अच्छा नहीं लग रहा है। जो डुअल टोन प्रॉपर होना चाहिए वैसा करना पड़ेगा मुझे ना बैक साइड से ज़्यादा है ना साइड लुक बहुत मस्त लगता है इसका, मतलब स्पॉइलर लगने के बाद। बैक साइड से इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा, मतलब है ठीक ठाक, लेकिन बैक से ज़्यादा साइड लुक जो है ना वो बहुत ही इन्हेंस करता है। कल परसों में हम जब भी लगाएंगे तो इसको ड्रिल वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक जेल होता है, वो जेल लगाना होता है यहाँ पे मतलब चारों तरफ, और फिर इसको दबा के प्रेस कर देना पड़ता है तो वो अपने आप चिपक जाता है। चलो भाई रख देते, कम से कम 50-60 तो फ़ोटोज़ ले लिए मैंने ऐसे ही। अब जब लगेगा तब मज़ा आएगा, जब गाड़ी चलती हुई जाएगी एंड ऐसे स्पॉइलर वो रहेगा पीछे, तब मज़ा आएगा। और तब मैं एक रील बनाऊंगा स्पॉइलर को लेके। अभी फ़िलहाल रख देते अच्छे से रैप करके, और मेरे ख्याल से अभी बॉक्स की ज़रूरत शायद ही पड़ेगी, लेकिन शायद बॉक्स के अंदर ही रख देता हूँ, सेफ़ रहे। और कल चल पड़ेंगे इसको लगाने, कल या तो फिर देखते पहले जाके देख लेता हूँ पहले कौन लगा सकता है प्रॉपरली, और एल्स शायद वापस जाना पड़े, और एल्स मुंबई की तरफ देखते। अभी फ़िलहाल रख देता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी मैंने स्पॉइलर यहीं रख दिया है सीट के ऊपर, और जो रैप था वो रैप वैसे का वैसे ही रहने दिया, खाली ऊपर का जो बॉक्स था वो बॉक्स निकाल लिया, बिकॉज बॉक्स रहेगा तो फिर वो स्पेस खाएगा। एंड अभी तो मैं ध्यान से चलाऊंगा, कहीं गड्ढे वड्ढे में ज़ोर से नहीं कूदाऊंगा, तो सेफ ही रहेगा। एक तो यहाँ पे डर लगा रहता है कि कहीं आगे से टच ना हो जाए, होपफुली टच ना हो, क्योंकि एकदम क्रॉस करके निकालनी पड़ती है, बिकॉज आगे की हाइट बहुत ज़्यादा है, रोड ऊपर है और अपने फार्म का रोड नीचे है, एंड वही डर के वजह से फिर एकदम स्लोली निकालनी पड़ती है क्रॉस करके। यार सो लिया ना तो अभी हेडेक चालू हो गया, शायद कॉफ़ी भी पी लूँगा या फिर सूप पी लूँगा, है भूख लगी है। आगे की तरफ से ट्रैफिक होगी, इसीलिए मैंने सोचा यहीं से टर्न ले लेते हैं, बिकॉज इतनी ट्रैफिक अभी लग चुकी है तो वो साइड क्या ही हाल होगा। एज इंडस्ट्रीज़ है अपने यहाँ पे, तो उनका टाइम हो चुका है छूटने का। स्पॉइलर लगाने शायद वापस ही जाऊँगा, बिकॉज रास्ते में तलाशरी भी पड़ेगा, एंड क्रेविंग हो रही है वो खाने की, तो फिर वो भी अपना काम हो जाएगा, स्पॉइलर भी लग जाएगा, एंड एक राउंड भी हो जाएगा इसके साथ, इतने दिन के बाद जब हम चला रहे तो। एक तो बाइक और ये डमडम भी ऐसे लगाई है ना कि यहाँ से निकलूँ कैसे, हैं? गुड मॉर्निंग, अभी जस्ट जिम करके बाहर निकला। ओह सॉरी, सीट बेल्ट रह गया।
तो जस्ट अभी वर्कआउट हो गया अपना, वर्कआउट मतलब खाली कार्डियो किया। एंड कल मैंने वो व्लॉग एंड नहीं किया बिकॉज मुझे चाहिए था कि वो व्लॉग में ही सब ख़त्म कर दूँ, मतलब लगा के फिनिश कर दूँ। एंड इसीलिए फिर मैं रुक गया। एंड मैं जब रिटर्न आ रहा था वहाँ से तो मैंने एक भाई से बात कर लिया था स्पॉइलर को लेके, और उसने बोला था कि मुझे एक दिन का टाइम दे बिकॉज वो जो उसका जो सॉल्यूशन आता है चिपकाने का, वो बाहर से वो लेके आ रहा था, मतलब मेरे ख्याल से मुंबई जाएगा और कहाँ जाएगा, तो वहाँ से वो लेके कल आ गया था। एंड आज हम सीधा वहीं जा रहे हैं और इसको फिट कर देते हैं बिकॉज मैं भी वेट नहीं किया जा रहा है ना, बहुत दिन हो गए आई नो, इसीलिए चलते अभी सीधा वहीं पे, मतलब घर पे भी नहीं जाऊँगा, सीधा वहीं जाऊँगा। होप सो लेके आ गया होगा, नहीं तो फिर लटक जाएंगे। यही शॉप है, ये रहा शॉप, और फिट करते फटाफट। देख बेटा एकदम प्यार से वीडियो वगैरह बनाते हैं। हाँ थोड़ा पीछे रहेगा ना। हाँ ये थोड़ा ये हाँ। दिखते हैं ना। हाँ हाँ लगेगा, इधर लगेगा जी, ये सही। हाँ ये परफेक्ट रहेगा। ये प्राइमर इतना स्ट्रांग रहता है क्या, चिपक लेगा? अगर अपने को फिर कभी निकालना रहेगा निकल जाएगा ना। मैंने इसीलिए ये लगाया, उसके ऊपर रैप लगा लिया ताकि हाँ लग गया फाइनली। एंड घर चलते हैं, यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा है तो घर के नीचे आपको बताता हूँ कितना मस्त लग रहा है। 5 मिनट का काम था, लेकिन हम खुद करने जाते ना तो ऊपर नीचे हो जाता था, और जिसका काम है उसी को काम करने देना चाहिए, ये मैंने सीखा है। चलो फाइनली लग गया। एंड ये रही अपनी लुक। थोड़ा सा है ना, मुझे ना ऊपर रूफ भी ब्लैक कराना ही पड़ेगा। इन फ्यूचर हम करेंगे, मतलब अभी जो मैं कराऊंगा ना रैप, वो कहीं अच्छी जगह से कराऊंगा बिकॉज़ वो बड़ा पार्ट है और कट टू कट आना चाहिए, बिकॉज़ ये जो है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे कहीं कराना। सो लेट्स सी कब प्लान बनेगा ये सब कराने का। लेकिन जो मेन था अपना स्पॉइलर लगाने का और स्पॉइलर के नीचे ये वाला रैप लगाने का, वो लगा लिया है। सो अभी कभी दिक्कत नहीं होगी, जब निकालना होगा तो हम निकाल भी सकेंगे। एंड बहुत ही जल्दी वो लग गया, मुझे लगा कि टाइम जाएगा, लेकिन 5 मिनट्स में तो ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब होपफुली कभी हाईवे पे स्पीड में रहेंगे या फिर गड्ढे वड्ढे में अगर कूदेगी तभी निकल ना जाए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे तो बैक से ज़्यादा है ना साइड लुक है ना बहुत मस्त लग रहा है। बैक में इतना कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, जितना साइड में जो लुक आ रहा है ना वो बहुत ही मस्त लग रहा है। हाँ यहाँ पे डांबर लगा है, ब्लैक आपको स्पॉट्स दिख रहे रहेंगे छोटे छोटे। सो ये भी निकालना पड़ेगा। अब डीजल वॉश तो करा नहीं सकते, तो अभी नॉर्मल वॉश से निकलता है तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ये डॉट्स निकालने के लिए। और इसका तो कोई इलाज मिल नहीं रहा है मुझे फ़िलहाल, लेकिन ये कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देखो थोड़ा थोड़ा फैलते जा रहा है। बाकी वॉचमैन भाई को भी बोलना पड़ेगा कि स्पॉइलर के ऊपर हल्का हाथ मारे, या फिर ना ही मारे, मैं ही कर दूँगा, नहीं तो निकल आएगा। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। एंड अभी जाते ये सब क्लोथ्स है ना ड्राई क्लीन के लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि सब नए नए क्लोथ्स से फुल तैयारी में गए थे ना हम तो गोवा। सो ड्राई क्लीन में ही देना बेटर है। और इतनी गर्मी लग रही है, बाप रे बाप, जो हीट है बाहर। $38 डिग्री है। बताओ ये कब काम आएगा।
अपने घर के जस्ट बाहर ही है एंड चेक करते हैं चालू है या बंद है। शटर तो डाउन है। हाँ लेट्स सी है इसको ड्राई क्लीन में दे देते ताकि टेंशन ना रहे, क्योंकि गाड़ी में फिर ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे। ड्राई क्लीन कराने गया था लेकिन नज़र इसी पे जा रही थी क्योंकि नया नया लगा है ना, और बहुत ही मस्त लग रहा है यार देख के। चलो अभी यहाँ से चलते। आज सुबह मैंने अपनी कार एक पार्किंग में खड़ी की थी और मैं कार के अंदर ही था एंड वेट कर रहा था। सो एक बच्चा आया जो कि मेरे ख्याल से 15 या 16 साल का होगा एंड आके उसने अपने विंडो पे नॉक किया। तो मैंने विंडो ओपन की और उसको पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि आपके वीडियो सब मैं देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ। एंड वो थोड़ा अलग ही मूवमेंट था बिकॉज फर्स्ट टाइम किसी ने आके ऐसे बोला मुझे, जबकि अब तक अपना चैनल इतना ग्रो हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसने देखा होगा और फिर चैनल पे सर्च करके देखा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा वो सब सुन के, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कभी हुआ है मेरे साथ। और थैंक यू। वैसे अपना जाने का प्लान कहीं है नहीं क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मूड भी नहीं है मेरा कहीं जाने का, तो शायद यहाँ से अभी रिटर्न चलते घर पे। मैं बस एक राउंड मारने आया था क्योंकि वो स्पॉइलर जो हमने लगाया ना, ये देखो यहाँ से कैसे दिखता है। वो स्पॉइलर खाली हिलता है या फिर निकल जाएगा, ऐसा कुछ है तो नहीं ना, वही बस चेक करना था। इसके लिए मैं यहाँ पे आया था एक राउंड के लिए। एंड यहाँ से अभी घर चलते और मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ बिकॉज ये व्लॉग ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा क्योंकि लास्ट 2 दिन का भी है और आज का। तो आई थिंक ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको कहीं अलग जगह पे लेके जाऊँगा, अलग जगह पे मतलब कुछ अलग एक्सपीरियंस करेंगे जिस चीज़ की पता नहीं। मैं जब बोल रहा था फिर अचानक वीडियो बंद हो गया, मुझे पता भी नहीं बिकॉज वो तो मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ। सो अभी जस्ट चेक किया एंड देखा तो सिर्फ हाफ ही रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद अपने आप बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन स्टिल जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस है और मैंने मतलब उसके लिए बहुत तैयारी की थी। एंड 1 महीना में बीमार हो गया, नहीं तो फिर इसके पहले ही हम चले जाते थे। अब वेट करते हैं बारिश का, या फिर पता नहीं बारिश हो या ना हो, लेकिन ये मंडे को हम ज़रूर निकलेंगे बिकॉज अब ये क्लाइमेट, बारिश हो या ना हो लेकिन ये ऐसा क्लाइमेट तो एटलीस्ट मिले। सो वेट करते हैं उसका। एंड ये व्लॉग को करता हूँ यहीं पे ख़त्म और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।